मैं हमेशा इनकी राइट साइड पे रहा हूँ पिछले 42 साल से। आप लोग गलत फहमी मत रहना, लेफ्ट साइड पे बाकी लोग जाते। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिग्विजय सिंह और मैं करेंगे अलग से। ये याराना 42 साल पुराना है। दिग्विजय सिंह खुद को कमलनाथ का राइट हैंड बता रहे हैं, तो कमलनाथ भी दोनों के रिश्तों को लेकर अलग से बात करने को तैयार हैं। दोनों नेताओं की ये जुगलबंदी कांग्रेस की नई केमिस्ट्री की झलक भर है। हालांकि कई मौकों पर ऐसी भी खबरें आती रही हैं कि दोनों नेताओं के बीच तनातनी है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की केमिस्ट्री कई मायनों में अलग है। हालांकि बंसल न्यूज से चर्चा के दौरान भी दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ से अपने रिश्ते पर खुलकर बात की थी। कमलनाथ जी से मेरे संबंध 40 साल पुराने हैं और एक अटूट विश्वास एक दूसरे पर हम लोग करते हैं। कई बार कई लोगों ने प्रयास किया शरद जी कि हम दोनों में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर है भी तो हम आमने सामने बैठकर उन सारे मसलों को हल करते हैं। ये पहली दफा नहीं है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की ये केमिस्ट्री भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह के डांस के वक्त भी देखने को मिली थी। कमलनाथ ने कुछ इस अंदाज में दिग्विजय सिंह की तारीफ की थी। दिग्विजय सिंह जी दूसरों को ही नहीं नचाते, खुद भी नाचते हैं। ठीक है ना? मैं तो इनसे निवेदन करूंगा कि यहाँ भी एक दिन अपना उत्साह से कुछ डांस डूस करें, हम भी इनके साथ करेंगे। कमलनाथ की केमिस्ट्री सिर्फ दिग्विजय सिंह के साथ ही नहीं बल्कि राहुल गांधी के साथ भी दिखी। राहुल गांधी कमलनाथ को कमल कहते हुए नजर आए। हालांकि कांग्रेस की इस केमिस्ट्री पर बीजेपी को फिर से बोलने का मौका दे दिया है। दरअसल इसमें राहुल जी की गलती नहीं है। दरअसल यूपीए सरकार के समय जो 2G और 3G घोटाले हुए थे, उसके बाद से उन्होंने जी लगाना ही बंद कर दिया होगा। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की ये यारी काफी पुरानी है, लेकिन कांग्रेस को ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के वक्त दिग्विजय और कमलनाथ के बीच आई कुछ खबरों का ये असर है? कांग्रेस की नई केमिस्ट्री आखिर क्या मैसेज देती है? खैर, 2023 के चुनाव में कांग्रेस की नई केमिस्ट्री क्या रंग लाएगी, इस पर भी सबकी नजरें होंगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस की नई केमिस्ट्री। आमतौर पर स्कूल में, दफ्तर में, घर में भी कई बार जब हम किसी को छेड़ते हैं तो यही कहते हैं कि शरद जी की सुनील जी के साथ बड़ी ज़बरदस्त केमिस्ट्री है साहब। क्या क्यों? फिर शरद जी भी हंस पड़ते हैं, सुनील जी हों, राजेश जी हों, जो भी जी हों वो भी हंस पड़ते हैं। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की केमिस्ट्री को लेकर मध्य प्रदेश में हमेशा बातें होती हैं। जो पुराने समय को जानने वाले लोग हैं, चाहे वो राजनेता हों या जर्नलिस्ट हों, उन्हें मालूम है कि 93 से 98 का टेन्योर ऐसा था कि जिसमें सुपर चीफ मिनिस्टर कमलनाथ माने जाते थे और ऐसा माना जाता था कि उनके नामांकित मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हैं। लेकिन 98 से 2003 के बीच में दृश्य बदल गया और ये माना जाने लगा कि दिग्विजय सिंह जी एक बहुत ताकतवर चीफ मिनिस्टर है, न सिर्फ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बल्कि पूरे देश में जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनमें दिग्विजय सिंह जी का रुतबा, कद अलग है। इसके बाद जब कथा 2018 में आती है, क्योंकि उसके पहले का पूरा समय भारतीय जनता पार्टी युग है, 13-14 महीने का जो कांग्रेस युग आता है, उसमें इन दोनों नेताओं की केमिस्ट्री की चर्चा फिर शुरू होती है। क्योंकि दिग्विजय सिंह जी नर्मदा परिक्रमा करने के बाद कमलनाथ जी के वाकई का मुझे कोई संदेह नहीं है, उनके दाहिने हाथ की तरह ही मध्य प्रदेश में काम करते हैं और जिस तरह से वो सारे असंतोष और कार्यकर्ताओं की बेचैनी का विष खुद पी लेते हैं और सारी पीड़ा दूर करने की कोशिश करते हैं, तो सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी भी मानी जाती है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और एक बीच में मोड़ ये आता है कि जब मुख्यमंत्री से मिलने के लिए एक सार्वजनिक स्थान पर दोनों नेता बैठकर बात हो रही होती है और दिग्विजय सिंह कहते हैं कि आपसे पूछ के मिले मुख्यमंत्री से। कमलनाथ जी अपनी चिर परिचित मुस्कुराहट के साथ कहते हैं दैट इज़ ट्रू, पूछना पड़ेगा क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष है। फिर कहानी और आगे बढ़ती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दिग्विजय सिंह जी का नाम आता है और ऐसा माना जाता है कि लब तक प्याला आते आते चूक गया। क्यों चूका, वो अंदर की राजनीति है, बहुत सारी चीज़ें हैं,
लेकिन तथाकथित रूप से इसमें कुछ दिग्गज नेताओं की भूमिका भी मानी गई। जोड़ने वाले इसको आप भी समझ रहे होंगे कहाँ कहाँ जोड़ते हैं, हम नहीं कहते उसमें कितनी सत्यता है। तो फिर ये बात उठी कि दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी कहाँ खड़े हैं। फिर दोनों नेता एक दूसरे के साथ हैं मुस्कुराते हुए, और कई बार राजनीति ये भी कहती है दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाते रहिए या मुस्कुराते रहिए। लेकिन कांग्रेस को ज़रूरत है कि ये बिल्कुल चुनाव के पहले का एक वर्ष है जब आपको पूरी एकजुटता से लड़ना है। बड़ा सवाल यही है कि क्या ये वीरू और जय की कांग्रेसी जोड़ी जिसने धूम मचाई है 2018 और उसके पहले 1993 में, क्या ये फिर 2023 में वीरू जय की जोड़ी साबित होगी? आज बात करेंगे इसी पे। पहले वो 3 सवाल जिनके इर्द गिर्द ये बातचीत घूमेगी। जी, सवाल नंबर 1, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की केमिस्ट्री क्या मैसेज देती है? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस को इस नई केमिस्ट्री का फायदा 2023 में मिलेगा? सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी कांग्रेस की केमिस्ट्री को ही हथियार बनाकर उसे घेरेगी? चलिए, जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल स्टूडियो की मैं बात करूं तो जगदीश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं अर्चना चिटनिस जी, बीजेपी की वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं, हमारे साथ रहेंगी इस बातचीत में। और प्रताप भानु शर्मा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हैं और पूर्व सांसद हैं, वो भी हमारे साथ इस बातचीत में रहेंगे। जगदीश जी, पहले मुझे समझाइए कि ये जोड़ी और जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा कि मैं राइट हैंड इनका रहा हूँ, फिर किसी ने पूछा लेफ्ट हैंड कौन है कमलनाथ जी के, तो उन्होंने कहा वो लेफ्ट हैंड वाले जाने, मैं तो राइट हैंड हूँ। तो ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और जब आप कई बार, जैसे हम लोग घर में भी या ऑफिसेज में, जैसा मैंने पहले कहा कि जब हम कहते हैं कि नहीं मेरी तो जगदीश जी से बहुत अच्छी दोस्ती है, किसी को समझ मैं तो इनका राइट हैंड हूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा तो होता है जो राख के ढेर के नीचे छिपा होता है। मैं गलत हूँ, सही हूँ, बताइए मुझे। नहीं शरद जी, देखो, पहले तो आपके एक सवाल के बारे में ये कहूँ मैं कि हमने वो दौर देखा है जब 1993 के लास्ट में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तब आपको ये भी याद होगा कि मध्य प्रदेश के इतिहास में मुख्यमंत्री निवास पहली बार किराए पे चढ़ा था और वो कांग्रेस ने किराए पे लिया था, और वहीं ये पूरी कांग्रेस की पटकथा लिखी गई थी। और उस समय जो हुआ था कि जब दिल्ली से पर्यवेक्षक आए थे तो वो दिग्विजय सिंह का नाम लेके नहीं आए थे, वो नाम किसी और का लेके आए थे। सबको मालूम है पंडित श्यामाचरण शुक्ल का नाम था उसमें, जी, जी। और उस पर अर्जुन सिंह ने विरोध व्यक्त कर दिया था और बैठक से उठ के वो आ गए थे। और फिर पूरी मुख्यमंत्री बनाने की पटकथा हाईकमान को झुकने पर उन्होंने मजबूर किया और पूरी पटकथा फिर वो C19 में आके लिखी गई। तो उस समय जो हालात थे वो हालात बहुत विषम थे, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस उस समय छत्रपों में बहुत तबीयत से बटी हुई थी। तो शुक्ल बंधुओं को एक अलग गुट था, सिंधिया गुट अपने आप में था जो कहीं ना कहीं शुक्ल बंधुओं का समर्थक था। लेकिन ऐसे में उस दौर में आप याद करो कि कमलनाथ जी ने पूरा सपोर्ट दिग्विजय सिंह को किया था, वो अर्जुन सिंह खेमा जो कहा जाता था, और दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बनाने में निश्चित तौर से कमलनाथ की और उनके समर्थक विधायकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो तब से ये केमिस्ट्री चली आ रही है, और ये तब से ये, चूंकि ये गुट लगातार कमजोर नहीं हुआ, इस गुट के जो भी लोग थे, सत्यव्रत चतुर्वेदी हों, उस जमाने में बालन शुक्ल हों, वो खुल के दिग्विजय सिंह के आलोचक भी रहे हैं। और सत्यव्रत चतुर्वेदी ने तो आप याद करिए कि लंबा चौड़ा 3-4 पेज का पत्र लिख के विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। और आपको दिलचस्प बताऊं कि वो पत्र मेरी फाइल में आज भी है, बहुत अच्छा। लेकिन लगातार ऐसे समय पे, चूंकि ये जरूरत की मित्रता थी जो समय के साथ गहराती गई और दोनों के रिश्ते हमेशा से प्रगाढ़ होते रहे। और 10 साल तक कमलनाथ जी के जितने भी समर्थक थे, आप याद करें, हम किसी का नाम नहीं यहाँ पे कोट करना चाहते, दिग्विजय सिंह की सरकार में उनको बराबर महत्व मिला। ठीक उसी तरह महत्व उस समय मिला जिस समय, जैसा महत्व इस समय सिंधिया गुट के मंत्रियों को शिवराज की सरकार में मिला है। बिल्कुल आप याद करके देखिए, सेम सिनेरियो कि अगर इतने मंत्री बनने हैं तो कमलनाथ जी के इतने मंत्री फिक्स हैं, इतने निगम मंडल अध्यक्ष फिक्स हैं, इतने निगम मंडलों के उपाध्यक्ष फिक्स हैं। वो केमिस्ट्री उनकी लगातार चलती है। ये बड़ा सवाल है, लेकिन क्या दोस्ताना अभी भी बरकरार है? निश्चित रूप से दोस्ताना जरूरत का है, इसलिए बरकरार रहेगा। और जहां तक दिग्विजय सिंह की बात है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि दिग्विजय सिंह ने जो पिछली सरकार बनी थी कांग्रेस की, जो 15 महीने चल पाई, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस के कमलनाथ जी के साथ वो कदम से कदम मिला के खड़े रहे। और आज भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के किसी नेता की
अगर ब्लॉक तक बैठे, ब्लॉक के कार्यकर्ताओं को कोई जानता है तो वो दिग्विजय सिंह है। चलिए, मैं अर्चना जी की तरफ चलूंगा। अर्चना जी, कांग्रेस गुटबाजी का एक बहुत ही आदर्श एक उदाहरण है। आदर्श में इसलिए कह रहा हूं, कोई व्यंग और कटाक्ष में नहीं कह रहा हूं। आपके यहाँ एक कैडर बेस्ड पार्टी में आपके यहाँ भी मत भिन्नता होती है, लेकिन वो भीतर भीतर रहती है, क्योंकि अनुशासन का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण आप हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन कांग्रेस की शक्ति और कमजोरी दोनों उसके गुट हैं, जो उसके फेफड़े के अलग अलग सेक्शंस की तरह होते हैं और दिल की तरह उसमें धड़कते हैं। आप किस तरह देखती हैं? मतलब जिस तरह से एक बहुत कोर्ट्स में मैं यूज कर रहा हूं शब्द, जरूरत का दोस्ताना है, लंबा चलेगा, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के लिए, क्या बीजेपी किस तरह देखती है? जी जी। बीजेपी को देखने की जरूरत नहीं है, खुद ही अपने आप को दिखाते रहते हैं। जी। और अगर जो आपने कहा संबंधों की अगर कस्में खाई जाए जी। तो कस्में वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या की स्थिति ये है। नहीं तो आपको इस प्रकार अपने संबंधों की उस प्रकार से होगी, उसको लोगों के बीच में कैसे नए संकल्प के साथ में दोहराने की आवश्यकता कतई नहीं है। और कांग्रेस लगातार टूटती रही, जी। चाहे गुटों में टूटी हो चाहे पार्टियों में टूटी हो। हम कांग्रेस की हिस्ट्री देखे, जब तब से कांग्रेस बनी तब से लेके अब तक के कांग्रेस के 70 सदस्य आज जितनी था वो कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े ही हमारे क्षेत्रीय पार्टियों के तौर पर अलग अलग नाम से हमें दिखती है। और कई बार हम जब आपस में बात करते हैं अपनी पार्टी के अंदर या पब्लिकली, तब यही बात होती है सबसे समझदारी से रहो, ये तो खत्म कांग्रेस हो जाओ। तो ये कांग्रेस का स्वभाव है। हमें सरकार के साथ चलते बन गया है और सरकार के बाहर जब पार्टी होती है तब उसका स्वरूप हम देखते हैं कैसा है। आज की अगर हम स्थिति देखें तो प्रदेश की बदहाली देखकर एक बड़ा सेक्शन और 15 महीने की सरकार चली इसलिए नहीं क्योंकि उसके 2 पावर सेंटर्स थे, एक संवैधानिक तौर पर, एक पॉलिटिकल, और उन्होंने उसको अपने तरफ से पूरे अच्छे तरीके से शोकेस करने की कोशिश तो करी, पर समय समय पर बात छुपाई नहीं छुपती थी और एक दूसरे के प्रति जो परिस्थितियां थी वो आप ही ने बताया अभी कि वो समय लेकर मिलना चाहिए, ऐसे बहुत से कई उदाहरण मिलते हैं जी। और ये सारी परिस्थितियां कांग्रेस के लिए नई नहीं है। कलम किसी की चलती थी 15 महीने की सरकार में और दिलेरी किसी और की चलती थी 15 महीने की सरकार में। जी और जी आज जी, चलिए जी। पता नहीं क्यों ये बात इस प्रकार से जी। इसका अपने रिलेशनशिप को अंडरलाइन करके बताना ही रिलेशनशिप की कमजोरी का प्रमाण है। जी जी। प्रताप भानु जी, बीजेपी की तरफ से अर्चना जी का कहना है कि आखिर जब प्रेम है, दोस्ताना है, तो कहने की जरूरत क्या है? और ये बात राइट हैंड कहने की, जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी ने ये बात कही है, और इससे पहले बंसल न्यूज़ से भी बातचीत में उन्होंने कहा था, खास मुलाकात में, कि कई बार हमारे बीच में, यानी कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के बीच में डिफरेंसेस पैदा करने की कोशिशें हुई, उन्होंने स्वीकार किया ये, लेकिन हम दोनों के बीच में इतनी समझ है गहरी कि उन्होंने कहा हमने बातचीत से सुलझा लिया। तो जाहिर है राजनीति है तो बीच में दरारें तो डाली जाएंगी, लेकिन 2018 की तरह दोस्ताना 2023 में रहेगा। जी जी शरद जी, जी। जगदीश द्विवेदी जी ने पूरा अपने स्टेटमेंट में एक एक चीज का वर्णन कर दिया है जी। बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने इस बात को कह दिया कि ये दोस्ताना कोई नया नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग या ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो अंडरस्टैंडिंग के हैं, जरूरत, उन्होंने कोर्ट्स में कहा है जरूरत। जी। राजनीति का काम ही जरूरत है, नहीं तो लोग राजनीति में आते क्यों हैं? जी जी लोग जी, आप तो जी। शरद जी इतने विद्वान व्यक्ति हैं, जगदीश जी भी जानते हैं, तो जरूरत जब है, प्रदेश को जरूरत है उनके एकता की, देश को जरूरत है कांग्रेस की, तो सब अंडरस्टैंडिंग और सब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते चले जाएंगे। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी का जो मोटिव रहता है, कंस्ट्रक्टिव तो रहता ही नहीं है। बुराई करना, चरित्र हनन करना, इश्यू आउट ऑफ नॉन इश्यू पैदा करना, जिसमें कुछ नहीं दिख रहा है उसमें भी इश्यू बनाना,
वैसे तो अर्चना जी बड़ी परिपक्व और विद्वान प्रवक्ता हैं, मैं उनका हमेशा आदर करता हूँ। अब उनकी पार्टी उन्हें जितना पूछती है वो जानती हैं, मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। परंतु कांग्रेस एक ऐसी जमात है, ऐसी पार्टी है जिसमें मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी ने अपनी उपयोगिता साबित करी है। 2018 के चुनाव में जिसमें जनता का मैंडेट साफ तौर पर कांग्रेस के लिए मिला था। ये 15 महीने चिल्लाते रहते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि मैंडेट कांग्रेस की सरकार को मिला था, कांग्रेस को बहुमत मिला था। भाजपा की 170 से 105 106 सीटें घटकर हो गई थी। इन्हें कोई अधिकार नहीं था सरकार बनाने का। इन्हें भाजपा ने और भाजपा के नेतृत्व ने सही मायने में भ्रष्ट आचरण करके, लोगों को खरीद फरोख्त करके, सौदेबाजी करके उस सरकार को बनाया। और आज उसको 15 महीने की सरकार कह के उसको परिभाषित करते हैं। शरद जी, पूरे 5 साल के लिए मैंडेट था और जिस तरह से कार्यक्रमों का क्रियान्वयन हो रहा था वो भाजपा के लोगों को सहन नहीं हुआ और उसमें उन्होंने विघ्न बाधा पैदा कर दी। चलिए तो चलिए ये सब बातें, जी मैं लौटता हूँ आपकी तरफ, ये सब बातें इन्हें समझना चाहिए। और दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की केमिस्ट्री आज से नहीं 42 वर्षों से है। वो राइट हैंड कहें, अंडरस्टैंडिंग कहें, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहें। जब आपने केमिस्ट्री कह दिया तो मैं उसमें अपने अंत में एक बॉटम लाइन ये कहना चाहूंगा, केमिस्ट्री जब बनती है तो मजबूत चीज का निर्माण होता है। H2 + O2 मिलकर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर H2O बन जाता है। जी हाँ। फिर उस H2O का विच्छेदन नहीं हो सकता, उसे कोई डिकम्पोज नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी कितने ही प्रयोग करते रहे, लेकिन उनमें ये क्षमता तो नहीं है कि मैं लाजवाब हो गया, तोड़ दें। मैं लाजवाब हो गया। जय की ये दोस्ती विजय में बदलेगी, कांग्रेस की जीत में बदलेगी। मैं लाजवाब हो गया आपकी इस बात से कि ये दोस्ताना जरूरत के ऐसे फैब्रिक से बना है जो कभी टूट ही नहीं सकता है। आपने बड़ी लाजवाब बात की और आज की राजनीति की केमिस्ट्री सामने रख दी आपके। जी हाँ। और ये केमिस्ट्री ऐसी है कि ये आज की राजनीति की केमिस्ट्री है जो हर राजनीतिक दल में मौजूद है। और ऐसा नहीं है कि इस केमिस्ट्री को ब्रेक करने के लिए अलग अलग फार्मूले उसी पार्टी के नेता, बल्कि जितना बाहर से स्टिफ अपोजिशन है उससे गहरा स्टिफ अपोजिशन, गहरा प्रतिरोध पार्टी के भीतर से है। लेकिन ठीक है साहब, ये चलता है, ये एक शाश्वत लड़ाई है। जगदीश जी, ये बताइए मुझे कि बीच में जो कुछ घटनाक्रम हुए, दिग्विजय सिंह जी का बड़ा नैरो स्कैप रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते बनते वो बच गए, चूक गए ऐसा भी कहने वालों की कमी नहीं है। निश्चित जी। और जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम रहा, ऐसा माना गया कि दिग्विजय सिंह बहुत क्षुब्ध हुए इससे, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में, जबकि सब जानते हैं कि राजनीति के लिए अब उनके पास बहुत ज़्यादा खुला हुआ मैदान नहीं है, तो इन चंद वर्षों में एक बहुत बड़ा दायित्व तो उनको मिलते मिलते वो रह गए। और इसमें मध्य प्रदेश के भी कुछ सीनियर और टॉप लीडर्स के नाम आए कि जो तथाकथित रूप से नहीं चाहते थे। क्या ये खटास 2023 में आपको लगता है ढकी रहेगी पूरी तरह से? देखिए शरद जी, जहाँ तक दिग्विजय सिंह का सवाल है तो दिग्विजय सिंह एक बहुत मजे हुए पॉलिटिशियन है। वो आपने हमेशा देखा होगा कि उनका हर कदम बेहद सधा हुआ होता है। उनके बयानों को लेकर लोग कितना भी वो करें, लेकिन आप देखिए कि उनके बयान, एक एक बयान, जितना मैं समझता हूँ, उनका एक एक बयान बहुत सोचा समझा और सधा हुआ होता है। वो जानते हैं कि इस बयान पे किसकी क्या प्रतिक्रिया आएगी और इसके क्या रिएक्शन होंगे, क्या रेफरकेशन होंगे, सब कुछ उन्हें मालूम रहता है। लेकिन इस बार उन्हें जब अशोक गहलोत का मामला आया, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अशोक गहलोत का मामला आया और अशोक गहलोत ने जिस तरह से कांग्रेस हाईकमान को अपनी शक्ति का एहसास दिलाया, ये कांग्रेस में पहली बार नहीं हुआ है, कांग्रेस के कल्चर में है ये। और राजनीति में ये कल्चर होता है। बीजेपी में भी इस तरह के वाकयात हुए थे, कभी उस पर चर्चा होगी तो अब हम विस्तार से उस पर भी बात करेंगे। राजनीति में ये होता है। तो दिग्विजय सिंह को कहीं ना कहीं निराशा तो इससे हाथ लगी है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी बात उन्होंने ये की जो मुझे लगता है कि इस निराशा को अपनी नियति मान के संतोष कर लिया और फिर उसी टर्फ पे लौट आए, वो जिस टर्फ पे वो खेल रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि उस टर्फ से, चूंकि वो ये जानते हैं कि जिस टर्फ पे अब कांग्रेस, जिस पिच पे कांग्रेस बैटिंग कर रही है, तो चूंकि कांग्रेस बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है आज के पॉलिटिकल सिनेरियो में। 40-44 सीटें जिस पार्टी की देश में हो, उस पार्टी की कोई बहुत बड़ी
पार्टी बहुत बड़ी है, लेकिन राजनीति में संख्या बल हमेशा प्रभावी होता है, और संख्या बल के नाते आप लगातार घटते चले जा रहे हैं, जिससे ये प्रमाणित करता है कि कहीं ना कहीं आपके पास कमिटेड वर्कर्स का अभाव है, या आप जनता को नहीं ले पा रहे हैं। तो जहां मुझे लगता है शरद जी कि आज भी दिग्विजय सिंह जी जिस पिच पे बैटिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है 2023 में एक बार और उनका प्रयास होगा, वो अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि शायद कांग्रेस फिर सत्ता में लौटे। इसके भी निहितार्थ हैं राजनीतिक, जिन पे बाद में प्रकाश डालूंगा, क्योंकि आज उन पे अगर हम बात करेंगे तो शायद कुछ और लगेगा। लेकिन आपके एक वाक्य पर मैं ठिठक गया कि निराशा को नियति मान लिया, और ये किसी राजनेता का ही सच नहीं है, ये आपका हमारा भी सच है, किसी संगठन का भी सच है कि जिसने अपनी निराशा को नियति मान लिया, देखिए उन्होंने व्यक्त नहीं किया, उन्होंने कहा कि हाँ मैं दावेदार था, बात खत्म हो गई। निराशा को नियति मानने वाला उस ग्रीक कथा के पक्षी की तरह, फीनिक्स की तरह है, जो अपनी राख से फिर जन्म लेता है, और जो अपनी नियति को माला की तरह अपने गले में डालकर अवसाद के गहरे भंवर में डूब जाते हैं, वो डूब ही जाते हैं। बहरहाल ये तो एक दार्शनिक बात हुई, और मैं आपको बता दूं कि राजनेताओं से भरा आशावादी मैंने अपने जीवन में 25 वर्ष 26 वर्ष की पत्रकारिता में इतना गहरा आशावाद मैंने कम देखा है। अर्चना जी, मैं आपकी तरफ आता हूं। आपकी अपनी ताकत है चुनाव में जाने की, आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, आपका संगठन है, आपका कैडर है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी की जोड़ी है, एक अनुभवी कैप्टन है शिवराज जी के तौर पर। फिर भी इसी कांग्रेस ने आपको आपकी तमाम शक्ति के बाद 2018 में आपको पीछे छोड़ा था। आप उसको हल्के से तो कतई नहीं लेते हैं, और इस बार भी जिस तरह के संकेत हैं कि लड़ाई को हल्का बिल्कुल नहीं आंकना है, तो आप अपनी ताकत के साथ अपोजिशन की किस कमजोरी पर भी आपकी निगाह है, अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहें। जी अर्चना जी। भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन की कमजोरी पर नहीं, अपनी शक्ति पर, अपने पिच पर खेलती है। जी। और अभी आपकी चर्चा में एक बड़ी बात अच्छी आई थी कि दिग्विजय सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते बनते चूक गए, और मुझे ये लगता है कि मध्य प्रदेश का जो परिदृश्य है वो अपने आप में पर्याप्त है कि यहाँ उनकी लीडरशिप से पिछले 15 साल से कांग्रेस की जो स्थिति है, राष्ट्रीय स्तर पर लीडरशिप करने पर कांग्रेस जी, न केवल बीजेपी, कांग्रेस स्वयं इस चीज को समझती है। उनकी अपनी जो शैली है, उनका अपना जो व्यक्तित्व है, उस पर मैं बहुत विस्तार से प्रकाश डालना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कांग्रेस ने पिछले 15 साल से, अब तो कहेंगे कि लगभग 20 साल होने को आए हैं, कांग्रेस ने उनकी लीडरशिप में कोई स्ट्रेंथ गेन नहीं करी है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती चली आई, एक मार्जिनल की सरकार भूल चूक में बनी थी, उसे संभालने की क्षमता भी अगर लीडरशिप में नहीं है, बनी हुई सरकार न संभाल पाए तो बनाने की बात क्या कर सकते हैं। सुना आपने प्रताप भानु जी, खुली चुनौती है भाजपा की तरफ से अर्चना जी की। जी अर्चना जी को दिग्विजय सिंह जी के मुद्दे को समझने में चूक हो गई असल में शरद जी। जी, क्योंकि वो भूल गई कि दिग्विजय सिंह जी स्वयं खड़गे साहब के पास गए थे। जब खड़गे साहब का चुनाव लड़ने का मन बना और उनका नाम सामने आया, तो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को घर जाकर ये कहा कि यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मेरा पूरा समर्थन आपके लिए है और मैं नहीं लड़ूंगा। वो प्रस्तावक की भूमिका अदा करी उन्होंने जी। और जब खड़गे जी ने फॉर्म भरा तो जितने भी वरिष्ठ नेतृत्व हैं, क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ रहे, हमेशा जो 9 टर्म तक विधानसभा में रहा, अर्चना जी समझ सकती हैं, वो भी एक भाजपा के वरिष्ठ संसदीय प्रणाली का हिस्सा है। जी, जी, जी। जब 9 टर्म उन्होंने रखे, 2 टर्म उन्होंने लोकसभा और 1 टर्म राज्यसभा में अब दे रहे हैं, तो उनकी वरिष्ठता को ध्यान में रखते कोई दिग्विजय सिंह जी चूक नहीं हुई। दिग्विजय सिंह जी ने बहुत ही समझदारी से और खुद स्वयं इनिशिएटिव लेकर इस काम को किया, इसलिए उनके मन में कोई बात है नहीं। और जब मध्य प्रदेश में मिलकर काम करने की बात उन्होंने कही है और मिलकर दोनों एक शक्ति के रूप में मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं कमलनाथ जी के साथ मिलकर, कमलनाथ जी का नेतृत्व उन्होंने हमेशा स्वीकार किया है। जब वो मध्य प्रदेश के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब
और अभी दोबारा 18 का चुनाव हुआ तब, और आज भी जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं तब भी वो यही कहते हैं कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। तो उनके सूझबूझ को, उनकी कार्यकर्ताओं के प्रति, संगठन के प्रति जो एक लगनशीलता है कांग्रेस पार्टी के। अर्चना जी कुछ कहना चाह रही हैं? प्रताप भानु जी, अर्चना जी कुछ कहना चाह रही हैं? मैं आदरणीय प्रताप भानु जी से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि सुनिश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह जी पॉलिटिकली बहुत स्मार्ट है, बहुत शार्प है। ही कुड रीड व्हाट इज रिटन ऑन द वॉल। और राजनीति में जो सबसे काम की कहानी है वो कहानी वही है कि अंगूर मिले नहीं तो खट्टे सही। उन्होंने रियलाइज किया, वो समझ गए कि वे बन नहीं रहे और उन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्मार्टनेस को उस समय प्रदर्शित किया। जी बताइए प्रताप भानु जी। जी नहीं, सुन लिया हमने। अब वो अपनी अपनी समझ का फेर है। अब उन्हें अंगूर खट्टे नजर आ रहे हैं, हमें तो अच्छे अंगूर सामने दिख रहे हैं। चलिए सर, 2023 बताएगा प्रताप भानु जी, सरकार बनते 2023 बताएगा। लेकिन सर इसमें एक बात और भी एड ऑन है कि जब पार्टी हाईकमान ने एक नाम दे दिया तो दिग्विजय सिंह फिर करते भी क्या? चलिए इस पे फिर कभी एक सत्र में चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया प्रताप भानु जी, बहुत शुक्रिया अर्चना जी, बहुत शुक्रिया जगदीश जी। और आज बहुत अच्छा लगा कि दो बहुत ही इनलाइटेंड पॉलिटिशियन हमारे साथ थे, अर्चना जी और प्रताप भानु शर्मा जी, और एक बहुत ही सीजन जर्नलिस्ट जगदीश जी, जिन्होंने इस डिस्कशन को एक अलग ही लेवल दिया। जगदीश जी ने हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस से रूबरू कराया, और हमेशा की तरह अर्चना जी ने अपनी ग्रेसफुल प्रेजेंस, और उसी के साथ प्रताप भानु जी ने भी उसको रिसिप्रोकेट करते हुए। बहुत अच्छा लगता है इस दौर में जबकि आवाज़ें शोर में बदल के कर्कश होने लगती हैं, खासतौर से हम एंकर्स की आवाज़ें, वहाँ इस तरह के डिस्कशंस में अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, विभीषण कौन? नमस्कार।